नमस्कार। ममता बनर्जी ने एक कदम आगे ही चल रही हैं। पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसके बाद अपने घोषणा पत्र का भी ऐलान कर दिया। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ। जोड़ा सांको विधानसभा सीट है। जोड़ा सांको का मतलब होता है, जोड़ा मतलब आप जानते ही दो, सांको का मतलब पुल। दो पुल के बीच में जो जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी बनी थी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पैतृक आवास है जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी, उसी के नाम पर विधानसभा सीट का नाम जोड़ा सांको विधानसभा सीट। पूरी दुनिया में, वैसे दुनिया तो नहीं कह सकता, लेकिन देश में तो गारंटी है, कोई भी एक विधानसभा सीट ऐसी नहीं होगी जिसमें दो इतने महान लोग 1.5 साल के अंतर पर पैदा हुए हों। जी हाँ, जोड़ा सांको विधानसभा सीट में ये देखिए मेरे पीछे जो है ये विवेकानंद जी का पैतृक मकान है, जो अब रामकृष्ण मिशन के तहत स्वामी विवेकानंद पैतृक एंसेस्ट्रल हाउस एंड कल्चरल सेंटर बना दिया गया है रामकृष्ण मिशन की तरफ। यहीं पर विवेकानंद जी पैदा हुए थे और बहुत सारे लोग देश विदेश के उनको देखने के लिए आते हैं। यहीं से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रविन्द्रनाथ टैगोर की 200 साल से ज़्यादा वक्त तक पुरानी बनी हवेली है, जिसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं। उस समय जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी कहते थे। तो अब मज़ेदार बात यह है कि जोड़ा सांको विधानसभा सीट से टीएमसी ने अपने निवर्तमान विधायक विवेक गुप्ता का टिकट काट के विजय उपाध्याय को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी विजय ओझा को टिकट दिया। दो विजय के बीच में विजय के लिए टक्कर हो रही है। तो माहौल क्या है जानने के लिए, जैसा मैं आम लोगों के बीच में जानने की कोशिश करता हूँ, आम लोगों से, चलिए यहीं से सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या माहौल चुनाव का जोड़ा सांको का है, कुछ बताएंगे, क्या करते हैं आप? मैं तो साड़ी का व्यवसाय मेरा यहाँ पे है और मैं इसी जोड़ा सांको क्षेत्र में रहता भी हूँ। कि हालांकि देखा जाए तो कांटे का टक्कर है दोनों जन में, कि पल्ला फिलहाल की दीदी की तरफ थोड़ा हमको लगता है बेसी है, मगर टक्कर कांटे का है दोनों तरफ में लड़ाई। क्या वजह है? ये तो विवेक गुप्ता का टिकट भी काट गया, इसका मतलब कुछ नाराजगी रही होगी तभी तो। ऐसा तो लगता है, मगर क्या विजय उपाध्याय भी जो जमीनी स्तर के नेता हैं, तृणमूल से जिनको टिकट मिला है वो भी क्या जमीनी स्तर नेता हैं, और क्या वो खैर ममता दीदी बता पाएंगे क्यों काटी नहीं काटी है, उसका जानकारी मुझे। विजय ओझा के बारे में वो भी अच्छे नेता अपने हैं, वो भी जमीनी स्तर के नेता हैं। 23 नंबर वार्ड से काउंसलर भी अपने बीजेपी के भी हैं और जमीनी स्तर में काम भी करते हैं। मगर देखा जाए तो टक्कर का है, मतलब फाइट दोनों टक्कर का है। हालांकि तृणमूल का मुझे लगता है शायद हो सके तो रुझान थोड़ा बेसी होगा। अब हम जो है थोड़ा विवेकानंद जी के घर के सामने माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। दादा एक मिनट रुकिएगा, कहाँ रहते हैं आप? हम तो रहते हैं बागुयाटी में। हाँ? बागुयाटी में रहते हैं, बागुयाटी एयरपोर्ट का करीब। अरे तो यहाँ से जोड़ा सांको से दूर हो गया। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन जोड़ा सांको से पूरा संपर्क है। अच्छा, हाँ ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी। हाँ जी। तो क्या मामला है जोड़ा सांको? हम तो चुनाव के लिए पूछ रहे हैं क्या हो रहा। वो तो सब कुछ रहने वाले हैं, क्या कुछ भी होना सकता है, सब कुछ हो सकता है अभी, क्योंकि कोई मुंह से बात नहीं निकाल रहे हैं अभी चुनाव के बारे में। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कभी ये चुनाव का डिक्लेयर आना चाहिए, बस। चुनाव तो डिक्लेयर हो गया। चुनाव डिक्लेयर हो गया, लेकिन फलाफल जो होगा उसका रिजल्ट के लिए हम सब बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। परिवर्तन हो सकता है शायद, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो शायद हम दूसरे दिन देखेंगे, शायद। लोगों को उम्मीद है। हाँ, काफ़ी लोगों को उम्मीद है, से बातचीत करने से ये मतलब निकलता है शायद। थैंक यू। हाँ दादा। हाँ बोलून इलेक्शन के लिए क्या बोलना? हाँ बोलून। इलेक्शन तो ठीक ही है। किसका? हाँ इसका आप जोड़ा फूल का। हाँ? जोड़ा फूल का टीएमसी टीएमसी। बीजेपी का क्या? हाँ बीजेपी का, और देगा जिसको देगा तो। किसका ज़्यादा रुझान लग रहा है, दीदी का कि मोदी का? मोदी का। हाँ? मोदी का। तब के जोड़ा फूल कह रहे थे। मोदी का परिवर्तन होबे। होबे होबे।
परिवर्तन हो गया। किस वजह से? ठीक बोलते हैं, परिवर्तन होगा। हाँ? होगा। दीदी इधर आओ, कोई बात नहीं, आप इधर सुनो। आपका नाम क्या? कमला थापा। हाँ? कमला थापा। आप कहाँ की रहने वाली हो? हम रहने वाले कलकत्ता के हैं, पर हम नेपाल का है। वोटर कहाँ का हो? नेपाल। यहाँ के वोटर नहीं हो? हाँ, यहाँ का ही वोटर है, वोटर यहाँ का है। काम करते हैं बोल के हम कलकत्ता में रहते हैं। कोई बात नहीं। क्या माहौल चुनाव का क्या लग रहा है, दीदी का कि मोदी का? अब तो कैसे बताए आपको, बोलिए। मुंह से बताओ और कैसे बताओ? कैसे बोलिए, बोलेगा अभी, अभी तो बोल नहीं सकता। क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? क्या कहेगा अभी, दीदी का ही लगता तो है, थोड़ा उधर का ही। हाँ? उधर का बीजेपी का बीजेपी का लगता है? किस वजह से? लग रहा है, मेरा मन कह रहा है। चलिए ठीक। दादा कुछ बोल रहा है? बोलेगा? अरे दुकान पे बैठे हैं, झूठे का है कोई इनका। हाँ जी दादा। आप तो हिंदी बोलते पारी ना, बांग्ला। कोई बात नहीं, बांग्ला बोलो। परिवर्तन होबे कि जे থাকবে वही থাকবে? কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সেরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না, খুব कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कोई पता नहीं, सॉल्यूशन मिला भी तो और मने नहीं। ठीक है, यही बात है। ठीक है, प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन पता नहीं है। हम दूसरी बात जानना चाहते हैं। बोलिए। हम जानना चाहता है कि दीदी का पिछली बार जितना सीट आया था, इस बार उससे कमती होगा कि बढ़ेगा? ठीक है, तो ये तो सेफोलॉजी का बात बोल दिया आप। हम लोग तो नॉर्मल कॉमन मैन है, ये सेफोलॉजी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आदमी को क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? नॉर्मल आदमी को जो लग रहा है होना तो चाहिए, लेकिन परिवर्तन करके किसको लाएगा, इसी का सॉल्यूशन पता नहीं। आपको तो इसलिए क्यों हम बोल दिया, जब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन को पता नहीं। ये बीजेपी सॉल्यूशन है? वही तो बोल रहा है। कैसे उसका ऊपर भी तो आदमी लोग ठीक से विश्वास नहीं पा रहा है, क्योंकि सीबीआई ठीक से काम नहीं किया है। जो घटना घटा है वो आर्जिकर में खाली आर्टिकल नहीं है, जो भी करप्शन का बात है, जो आदमी किसका पास जाएगा जस्टिस के लिए, आप ये पहले हमको बता दीजिए। आदमी तो जस्टिस मांग रहा है कि किसको मांगेगा? सीबीआई का पास जा रहा है, वो भी तो ठीक से नहीं जस्टिस दे पा रहा है आदमी को। अब बोलिए, कॉमन मैन का बात हम यही बोल दिया। बीजेपी जस्टिस होना चाहिए, लेकिन कौन देगा जस्टिस? बीजेपी कहता है हम आएगा तो जो यहाँ पे इनजस्टिस है उसको दूर करेगा। दीदी भी आने का पहले ऐसे ही बोला था, लेकिन हम लोग तो गिनीपिग बन के रह गया। हम लोग गिनीपिग बन के रह गया है ना। तो जिस एक्सपेक्टेशन से आप सोचते हो कि दीदी को लाया गया था वो पूरा नहीं हुआ? एक्सपेक्टेशन था तो वो पूरा नहीं हुआ? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ। पूरा मतलब और भी अच्छा किया, लेकिन और भी अच्छा होना चाहिए था। जो किया वो सफिशिएंट नहीं है, और भी अच्छा होना चाहिए था। और ये अभी मतलब ये चेंज मैं जानना चाह रहा हूँ, लोग बोल नहीं चाह रहे हैं, अंडर करेंट है, इलेक्शन में पता चलेगा, या अभी भी दीदी मजबूत है, या बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा मजबूत है? नहीं, मजबूती तो हमको कुछ दिखा नहीं रहा है। जो पहले जैसा ही है। बीजेपी का कोई प्लस कुछ दिख नहीं रहा है हमको। बीजेपी का प्लस कुछ हमको दिख नहीं रहा है। जैसा था वैसा ही है माहौल। बीजेपी माहौल पहले जैसा ही है। ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो मुख नहीं है, फेस नहीं है बीजेपी के पास, वो तो बात दूसरा है। वो तो बात दूसरा है, वो नहीं है। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हाँ, इसीलिए मैं तो सड़क पर जो लोग जाते रहते हैं, विवेकानंद जी के घर से मैंने कार्यक्रम शुरू किया जोड़ा सांग को विधानसभा का। मैंने ये बोला कि पूरे देश में शायद ही कोई विधानसभा हो जिसमें दो इतने महान विभूतियाँ पैदा हुए हो। जोड़ा सांग को में है रविन्द्रनाथ
और विवेकानंद, विवेकानंद। उसके बारे में कुछ कहना चाहिए थे। नहीं, ये देखो 1.5 साल के भीतर में दोनों महान हस्तियां यहीं 1.5 किलोमीटर के अंदर पैदा होगा। अब ये बताओ कि ये इलाका आपको क्या समझते हम हो? तो इधर रहते ही नहीं, कहाँ रहते हैं? जादवपुर में। अरे बंगाली में रहते हो ना? हाँ, बंगाल में रहते हैं। इधर जन्म कर्म, इधर इधर जन्म कर्म सब होता है। अच्छा, ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले? ओरिजिनली ऊपर बांग्ला ढाका का। अच्छा, ढाका कहते हैं। आफ्टर पार्टीशन फैमिली इधर आए थे, उद्बास्तु होके आए थे। बहुत फैमिली आते हैं, मेरा फैमिली आया। तो कोलकाता में जाएगा भाड़ा में रहते हैं। उसका बाद सरकार से कॉलोनी का प्लॉट मिलता है 1951-2 उस टाइम में, ठीक है। उसका बाद मकान धीरे धीरे बनते हैं। हमका जन्म 1961 में, तो अभी 65 एंड। तो ये जो बंगला है ये इसका बहुत पहले रेनेसा होता है। रेनेसा एजुकेशनल स्टॉलवर्ड, रिलीजियस स्टॉलवर्ड, हिस्टोरिकल स्टॉलवर्ड, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड, बहुत आदमी इधर पैदा हुआ। तो स्वामी विवेकानंद तो रिलीजियस स्टॉलवर्ड था, रविन्द्रनाथ ठाकुर एजुकेशनल स्टॉलवर्ड था, नोबेल विनर। तो वो जो आदमी जो पौध दिखाया, अभी हम लोग जो आदमी होता है ना, एक बात सुनते नहीं है। उसका जो दिया है ना, ये जो सोजा बात दिया है, हम बेका बात में चलते हैं, इसीलिए परेशानी हो रहा है। उसका बात मुख में निकलता है, रवि ठाकुर वो बोला है, विवेकानंद वो बोला है, भीतर में नहीं निकलता है। खाली बोलने के लिए बोलता है। हाँ, बोलने के लिए अंदर कोई बोलता है, लोग का और वोट के लिए बोलता है, रुपया कमाने के लिए बोलता है। वोट के लिए भी। हाँ, देखिए ना, ये जो चुनाव आ रहा है ना, हाँ। चुनाव को जो डेट डिक्लेयर है ना, हाँ। जो पार्टी जो नेता खड़ा है ना, वो सब आदमी सत्य बात नहीं कहते हैं, सब मिथ्या, सब झूठा, सब पैसा कमाने के लिए। एक आदमी सच्चा अब नहीं निकलता। ये कलयुग है, ये होना चाहिए। भविष्य में कौन युग का कौन का होगा, वो सब लिखा है। एक युग का बाद सत्य त्रेता दापुर कोली का बाद सत्य युग आएगा। अभी तक कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का खत्म होने का बहुत साल बाकी है। हम लोग उस टाइम जीवित नहीं रहेगा। दादा, एक बात हम ये सोच रहे, इस चुनाव को जो आपने बात किया है, तो इस बार बंगाल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट है। एवरी कॉर्नर में सब पैसा बिना कोई काम नहीं होता है। ये टीएमसी में तो लोग चेंज चाहते। बहुत देखिए ना, चुनाव में जो वोट मतदान होता है ना, देखिए ना रिजल्ट क्या होता है। तो ये गवर्नमेंट नहीं चाहता, तो कौन गवर्नमेंट चाहता है? तो बंगाल में तो टीएमसी के बाद बीजेपी, सीपीएम तो नोहायर हो गया, कांग्रेस का तो प्रदीप जल रहा है, और कोई आएगा बीजेपी को छोड़ा? बीजेपी बिना कोई पार्टी है इधर? तो एवरी गवर्नमेंट आफ्टर 5 years चेंज होना चाहिए, मैक्सिमम 10 years। ज़्यादा दिन रहेगा तो वो चेयर में घून धरेगा, घून। और वो तो सेंटर में मोदी जी देखो आ गए तो। मोदी जी तो ऑनेस्ट पर्सन है। अच्छा, वो ठीक है, वो ऑनेस्ट पर्सन है। वो निजे नहीं खाएंगे, किसी को नहीं खाने देंगे। इसीलिए ये जो पार्टी है उससे बहुत बेटर है। एवं मोदी जी को एनडीए गवर्नमेंट को और दिन रहना चाहिए ये देश के लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि
मोदी जी की सरकार को 5 साल 10 साल में नहीं बदलना चाहिए और सबको बदल नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस का तो वही अवस्था है। यही जो बड़ा पार्टी का जो जोट है वो तो इंडिया जोट ना कि छतर माथा जोट है, सब सबको तो देख लिया आदमी लोग। तो आप मानते हैं सारे ईमानदार बीजेपी में? हाँ जरूर, कोई डर नहीं है। आप तो डायरेक्ट टेलीकास्ट करना है ना, इसलिए छोड़ दीजिए। चलिए ठीक। ये पुण्य भूमि है, सनातन देश का सनातन देश है। ये देश का बहुत कुछ होगा किंतु कुछ नहीं होगा। ऋषि मुनि ऋषि का देश है। वो देश ऋषि मुनि ऋषि का जो भविष्यवाणी है ना वो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दादा, धन्यवाद। माहौल क्या है, मैं अब थोड़ा आपको ले चलते हैं जोड़ा सांगो विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के पास। दोनों विजय में विजय किसके हाथ लगेगी ये जानने की कोशिश करते हैं।